क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन मसरूफ रहते हैं लेकिन रात को लगता है आज भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नाकामी की वजह मेहनत की कमी नहीं बल्कि एक वक्त में बहुत कुछ करने की कोशिश है, और अगर सिर्फ एक फैसला आपकी कामयाबी की रफ्तार कई गुना बढ़ा दे, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सबक वो है जिसे समझने के बाद आप कभी पहले की तरह अपना दिन प्लान नहीं करेंगे। द वन थिंग दुनिया की मशहूर तरीन प्रोडक्टिविटी और कामयाबी की किताबों में शुमार होती है। ये किताब कारोबारी अफराद, तलबा, मुलाजिमीन और हर इस शख्स के लिए लिखी गई है जो कम वक्त में ज्यादा मुअस्सिर नताइज हासिल करना चाहता है। ये किताब एक ऐसा सवाल सिखाती है जिसने लाखों लोगों के काम करने का तरीका बदल दिया। लेकिन ये सवाल क्या है, इसी राज तक हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। जे पापासान ने यह किताब मारूफ कारोबारी रहनुमा गैरी केलर के साथ मिलकर लिखी। उन्होंने बरसों तक कामयाब लोगों की आदतों, कारोबारों और रोजमर्रा फैसलों का मुशाहिदा किया। उन्होंने एक हैरानकुन हकीकत देखी। कामयाब लोग आम लोगों से ज्यादा मसरूफ नहीं होते, वो सिर्फ सही चीज पर तवज्जो देते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया लोगों को ज्यादा काम करना सिखा रही है, जबकि असल कामयाबी सही काम करने में है। और यही ख्याल इस किताब की बुनियाद बना। लेकिन सही काम आखिर होता क्या है? हम में से अक्सर लोग सुबह उठते ही एक लंबी फहरिस्त बना लेते हैं। ईमेल, फोन, मीटिंग, सोशल मीडिया, घर के काम, और फिर दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें से सिर्फ एक या दो काम ऐसे होते हैं जो वाकई अहमियत के हामिल हैं, जो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बाकी सिर्फ मसरूफ रखते हैं। जरा एक बागबान का तसव्वुर करें। अगर वो पूरे बाग को एक साथ पानी देने की कोशिश करे तो शायद कोई पौधा भी अच्छी तरह ना बढ़े। लेकिन अगर वो पहले सबसे अहम पौधे पर तवज्जो दे तो पूरा बाग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर काम बराबर अहम नहीं होता, और यहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो जरूरी और अहम में फर्क ही नहीं कर पाते। लेकिन असल राज अभी बाकी है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि एक साथ कई काम करना एक बड़ी महारत है, लेकिन हकीकत तहकीक बताती है जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम की तरफ जाते हैं तो हमारी तवज्जो, तवानाई और कारकर्दगी तीनों कम हो जाती हैं। फर्ज करें एक तालिब इल्म एक ही वक्त में मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ भी रहा है और दोस्तों से बात भी कर रहा है। क्या वो वाकई बेहतरीन नतीजा हासिल करेगा? शायद नहीं। अब एक दूसरे तालिब इल्म को देखें। वो सिर्फ 1 घंटा मुकम्मल तवज्जो के साथ सिर्फ एक मजमून पढ़ता है। कौन ज्यादा सीखेगा? जो शख्स एक वक्त में एक मकसद पर पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज पर तवज्जो देना इतना ताकतवर है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? मुसन्निफ एक बहुत ताकतवर सवाल सिखाते हैं। वो कहते हैं, हर सुबह खुद से पूछे वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं आज मुकम्मल कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाए। ये सवाल आपके पूरे दिन की सिमत बदल सकता है, क्योंकि जब आपका जहन एक ही अहम मकसद पर मरकूज होता है तो आपकी तवानाई भी वही लगती है, और यही गैर मामूली नताइज पैदा करती है। एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें अपनी वन थिंग मिल भी जाए तो हम उस पर मुसलसल फोकस क्यों नहीं रख पाते? क्यों हर चंद मिनट बाद फोन, नोटिफिकेशन और छोटे छोटे काम हमें असले मकसद से हटा देते हैं? और मुसन्निफ वो कौन सी रोजाना की आदत बताते हैं जिसने हजारों कामयाब लोगों की जिंदगी बदल दी? हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, और यकीन करें आपके काम करने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। हमने जाना कि कामयाबी ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि सही काम करने में है।
एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हमें अपनी वन थिंग मिल भी जाए तो हम उस पर कायम क्यों नहीं रह पाते? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज हमें हमारे असल मकसद से दूर ले जाती है? आइए इस राज को समझते हैं। आज का इंसान पहले से ज्यादा मसरूफ है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप और हर चंद मिनट बाद किसी ना किसी चीज की आवाज। हमें लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हम सिर्फ अपनी तवज्जो तकसीम कर रहे होते हैं। जरा एक सूरज की रोशनी का तसव्वुर करें। जब वो हर तरफ फैली होती है तो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन जब इसी रोशनी को एक अदसे से एक नुक्ते पर मरकूज किया जाए तो वो आग लगा सकती है। इंसान की तवज्जो भी ऐसी ही है। जब हर तरफ बट जाए तो आम नताइज देती है, और जब एक मकसद पर जमा हो जाए तो गैर मामूली नताइज पैदा करती है। लेकिन सिर्फ फोकस काफी नहीं। एक और राज है जो कामयाब लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जरा सोचें, दिन के 24 घंटे हर इंसान को बराबर मिलते हैं। फिर फर्क कहाँ है? फर्क तरजीहात में है। कामयाब लोग अपने सबसे अहम काम के लिए वक्त बचाते नहीं, बल्कि वक्त मखसूस करते हैं। फर्ज करें आप एक तालिब इल्म हैं। अगर आप सुबह के पहले 1 घंटे में सिर्फ अपनी सबसे अहम किताब पढ़ लें तो बाकी दिन चाहे जैसा भी गुजरे आपने अपना सबसे कीमती काम मुकम्मल कर लिया। इसी तरह अगर एक कारोबारी शख्स दिन का पहला हिस्सा सिर्फ अपने अहम मंसूबे पर लगाए तो चंद महीनों बाद उसके नताइज हैरान कुन हो सकते हैं। लेकिन यहां एक गलती तकरीबन हर शख्स करता है। वो अहम काम को उस वक्त के लिए छोड़ देता है जब वक्त बचे, और वो वक्त कभी नहीं आता। ये शायद किताब का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ताकतवर सबक है। अगर आप हर चीज हासिल करना चाहते हैं तो शायद आप कुछ भी हासिल ना कर सके, क्योंकि हर हां किसी ना किसी दूसरी चीज को नहीं कहने का नाम है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कुछ आदतें छोड़नी होंगी। कभी गैर जरूरी सोशल मीडिया, कभी फजूल मसरूफियात, और कभी सिर्फ लोगों को खुश रखने की कोशिश। कामयाब लोग हर मौके को कबूल नहीं करते, वो सिर्फ उन मौके को कबूल करते हैं जो उन्हें उनके बड़े मकसद के करीब ले जाए। यही वजह है कि वो कम काम करते हुए भी ज्यादा कामयाब नजर आते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं कहना नहीं आता तो क्या हम कभी अपनी असल मंजिल तक पहुंच सकते हैं? एक तीरंदाज से पूछा गया, तुम हर बार निशाने पर तीर कैसे लगा लेते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे हदफ के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। जरा सोचें, अगर हमारी जिंदगी में भी एक वाज़े हदफ हो और हम हर दिन सिर्फ उसी की तरफ एक कदम बढ़ाए तो 5 साल बाद हम कहां होंगे? अब तक हमने जान लिया कि कामयाबी ज्यादा मसरूफ होने से नहीं, बल्कि सही चीज पर मुसलसल फोकस रखने से मिलती है। किताब का सबसे ताकतवर सबक अभी बाकी है। आखिर वो एक सवाल कौन सा है जिसे दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने हर बड़े फैसले से पहले खुद से पूछते हैं? और क्यों सिर्फ एक फैसला आपके अगले 10 साल बदल सकता है? हमने जाना कि कामयाबी ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं, बल्कि सही चीज पर मुसलसल फोकस रखने वालों को मिलती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद मिल जाए तो क्या सिर्फ फोकस ही काफी है, या फिर एक ऐसी आदत भी है जो आम लोगों और गैर मामूली लोगों के दरमियान असल फर्क पैदा करती है? आज हम इसी आखिरी राज से पर्दा उठाएंगे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि कामयाब लोग किस्मत वाले होते हैं, लेकिन हकीकत वो किस्मत से पहले अपनी आदतें बदलते हैं। जरा सोचें, एक ईंट से इमारत नहीं बनती,
एक दिन की वर्जिश से जिस्म नहीं बनता, एक दिन पढ़ने से कोई माहिर नहीं बनता। इसी तरह एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोजाना की छोटी छोटी कोशिशें वक्त के साथ एक नई शख्सियत बना देती है। दो लोग एक ही मकसद रखते हैं। पहला शख्स सिर्फ उस दिन काम करता है जब उसका मूड होता है। दूसरा हर दिन थोड़ा सा काम करता है, चाहे दिल चाहे या ना चाहे। 1 साल बाद फर्क हैरानकुन होगा, और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वो नताइज चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते। लेकिन किताब का सबसे ताकतवर सवाल अभी बाकी है। मुसन्निफ एक ऐसा सवाल सिखाते हैं जो शायद पूरी किताब का दिल है। हर नए काम से पहले, हर नए फैसले से पहले और हर नए दिन के आगाज पर अपने आप से पूछें, वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं मुकम्मल कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाए। पहली नजर में यह सवाल बहुत सादा लगता है, लेकिन यही सवाल आपके दिमाग को गैर जरूरी चीजों से हटाकर असल मकसद की तरफ ले जाता है। फर्ज करें आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने 10 मज़ामीन हैं। अगर आप हर मजमून को थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो शायद किसी में भी महारत ना आए, लेकिन अगर आप सबसे अहम मौजू से आगाज करें तो आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी और एतमाद भी। यही असूल कारोबार, नौकरी, सेहत और ताल्लुकात पर भी लागू होता है। लेकिन यह सवाल जान लेना काफी नहीं, इस पर अमल करना असल इम्तिहान है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ मिल जाए, अच्छी सेहत भी, ज्यादा पैसा भी, ज्यादा वक्त भी, और हर शख्स हमसे खुश भी रहे। लेकिन हकीकत, हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी गैर जरूरी मसरूफियात, और कभी ऐसे लोगों को नहीं कहना पड़ता है जो आपको आपके मकसद से दूर ले जाते हैं। याद रखें, नहीं कहना भी कामयाबी की एक महारत है, क्योंकि जब आप हर चीज को हां कहते हैं तो दरअसल आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम मकसद को नहीं कह रहे होते हैं। और यही फर्क आम और गैर मामूली इंसान में होता है। एक बुजुर्ग उस्ताद ने अपने शागिर्द को एक अदसा दिया। उन्होंने कहा, इसे सूरज की रोशनी में पकड़ो। शागिर्द ने ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ। अब रोशनी को सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज करो। चंद लम्हों बाद कागज से धुआं उठने लगा और फिर आग लग गई। उस्ताद मुस्कुराए और बोले, बेटा, सूरज की ताकत पहले भी यही थी, फर्क सिर्फ फोकस का था। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आपके अंदर सलाहियत पहले से मौजूद है, आपको सिर्फ उसे एक समत देनी है। अगर आज की पूरी वीडियो का सिर्फ एक सबक याद रखना हो तो वो ये है, कामयाबी ज्यादा करने में नहीं, सही चीज को मुसलसल करने में है। हो सकता है आपके ख्वाब बहुत बड़े हो सकता है आज हालात आपके हक में ना हो सकता है लोग आप पर यकीन ना करें, लेकिन अगर आप हर सुबह सिर्फ अपनी वन थिंग पर काम करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप खुद अपनी जिंदगी को पहचान नहीं पाएंगे। याद रखें, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी सलाहियत की वजह से नहीं हारते, बल्कि अपनी तवज्जो बिखर जाने की वजह से हार जाते हैं। आप इन लोगों में शामिल ना हो। अपनी जिंदगी का एक मकसद मुंतखब करें, उस पर मुकम्मल तवज्जो दें और फिर उस वक्त तक ना रोके जब तक वो हकीकत ना बन जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज से सिर्फ एक ही मकसद पर फोकस करना हो तो वो क्या होगा? तालीम, कारोबार, सेहत, माली आज़ादी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी किताबों से मुतासिर असल, अमली और जिंदगी बदलने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमेशा याद रखें, कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो हर चीज करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सही वक्त पर
सही काम को पूरी तवज्जो के साथ करते हैं, शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए भी सिर्फ एक चीज काफी हो।